नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आज हमारे साथ हैं सुमित व्यास और निधि सिंह। उनका नया शो परमानेंट रूममेट्स 2 जल्द ही ऑडिबल पे रिलीज होने वाला है। आइए उनसे बात करते हैं उनके शो को लेकर। हाँ सुमित और निधि दोनों आप ये बताएं कि अभी तक आप लोग नजर आते रहे, अब आपकी आवाजें सुनाई देंगी, तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस जी। आप लोगों का? अच्छा अनुभव रहा सर। ऑडियो मीडियम जो है अपने आप में मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ उससे। मुझे बड़ा लगाव है उससे। मैं कई सारी ऑडियो बुक सुनता भी हूँ, पॉडकास्ट भी सुनता हूँ। तो और वो काफी नाटकीय लगता है मुझे। इट्स वेरी थिएट्रिकल। जैसा कि स्टेज पर हम करते हैं कि अब हम यहाँ गार्डन में आ गए, अब हम कासल में हैं, अब हम चांद पर हैं, और लोग मानते हैं कि हाँ ये चांद पे है। और अब उसको मानने के बाद अब यहाँ क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है ऑडियो सीरीज का भी वैसा ही कुछ मसला है कि जो जैसा हम लोगों को कहते हैं वो मान लेते हैं कि अभी हम घर के अंदर है, अभी हम रसोई में है, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो जो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स के लिए लिमिटिंग है ये, पर इनफैक्ट हमारे लिए काफी लिबरेटिंग है कि हमको हम्म। इस पे ध्यान नहीं देना है कि हम कैसे दिख रहे हैं, सेट कैसा दिख रहा है, कैमरा एंगल कैसा है। हमें सिर्फ परफॉर्म करना है, हमें सिर्फ वो पात्र बन जाना है, और वो स्क्रिप्ट को निभाना है। एंड आई तो थिंक हम लोग को वो कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश भी नहीं करने थे, दीज आर एग्जिस्टिंग हाँ कैरेक्टर्स दैट आर प्री लव्ड, सो पीपल ऑलरेडी आर अवेयर कि ये लोग कौन है, ये कहाँ से आते हैं, इनके बीच में क्या क्या हो चुका है। तो एक तो वो एक्साइटमेंट जुड़ी हुई है हमारी ऑडियंस से, एंड देन वी गेट an offer from a platform as big as Audible that we want to do an audio series. And audio is so intimate as a medium. जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं, यू आर क्लियरली लाइक यू आर रियली टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट मीन दैट आर बिग फॉर यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब मीनिंगफुल बातें आप कर रहे होते हो तो दैट पर्सन ऑटोमेटिकली बिकम्स अ क्लोज फ्रेंड। सो सिमिलरली अगर आप किसी के दिनचर्या को आप सुन रहे हैं, सो आपको इंस्टेंटली एक और एक्स्ट्रा लगाव तो हो ही जाएगा उससे, क्योंकि हमें स्टोरी टेलिंग बचपन से हमारे लिए कितना बड़ा, दैट हैज बीन आवर way to knowing new things and knowing of folklore and all of that. So storytelling is such a old medium. And फिर रेडियो प्लेज होते थे, फिर कैसेट्स पे रिकॉर्डेड डायलॉग्स होते थे, तो अब we can do something like that with Audible and reach such a wide audience through that. So I think वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज डेफिनेटली ये है कि सुमीत और मुझे, we both get to play these characters which the audience already knows and loves. कितना आसान या मुश्किल रहा ये आपके लिए, जो ऑडिबल था, जो आपको ऑडियो में रिकॉर्ड करना था, एक्सप्रेशंस उसमें देने थे, आपको अपनी आवाज के जरिए खेलना था, तो कितना आसान या मुश्किल रहा आपके लिए? असल में हमने ना शुरू में ये मतलब समझ लिया कि हमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है इसमें कि यू नो चूंकि ये ऑडियो पर है, जैसा कई बारी डबिंग आर्टिस्ट के साथ हो जाता है, क्योंकि वो एक खास किस्म से बात करते आए हैं जो कि एक एड फिल्म के लिए या एक वॉइस ओवर के लिए जरूरी होता है। तो जब वो कैरेक्टर करने आते हैं तो वो उनके आड़े आती है वो चीज। तो हमें सबसे पहले इससे उभरना था कि हमारी आवाज इतने नजदीक से हमको ईयरफोन पे बढ़िया स्टीरियो में सुनाई दे रही है, इसमें खो नहीं जाना है हमको। हमें वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे हम आमतौर पर करते हैं, बगैर इसका लोड लिए कि लोग ये समझेंगे या नहीं। क्योंकि जैसे हम जब फोन पे बात करते हैं किसी जानने वाले से, तो वो जो महसूस कर रहा होता है हम समझ लेते हैं, है ना। मैं कल को अपनी माँ से बात करता हूँ तो मेरे 2 लाइन बोलने से उन्हें समझ में आ जाता है कि परेशान है या थका है या खाया नहीं है या कुछ है। अब इसमें कुछ भी मैं मॉड्यूलेट नहीं कर रहा हूँ, उन्हें सिर्फ आवाज सुन के समझ आ रहा है। तो सेम ही ऑडिबल में है या ऑडियो सीरीज में कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो लोग समझ जाते हैं, खासकर जब वो आपको आपके किरदार को इतने अच्छे से जानते हैं और पसंद करते हैं। तो वो आई थिंक उसको हमने स्टिक किया है इसमें। एंड टू बी, मतलब आपके सामने एक माइक रखा हुआ है, मगर आप व्हेन यू आर वेल वर्स्ड विद द यूनिवर्स और आपको सिर्फ जाकर उसमें और जो फर्दर जो कहानी है उसको एक्सप्लोर करना है, व्हेन इफ इट्स अ सिचुएशन लाइक दैट, तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ थिएटर वर्कशॉप, कि आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, आपके बाल
किस स्टाइल में है, अरे यू नीड अ डैब, और ये सब कुछ नहीं हो रहा है वहां पर. यू आर जस्ट प्लेइंग विद द लाइंस एंड यू आर reacting off each other. And I think Sumit and I have we've been very lucky that we've had that time playing the 2 seasons, and we've gotten to know each other so well. So when the two of us are even saying our lines, तो मुझे भी पता होता है कि यहाँ पर शायद इसको ये इस जोक को ट्विस्ट करेगा, and he will do it, and I know he's going to improvise. That's why I used to always say, अगर हम लोग का टाइमिंग मैच नहीं कर रहा होता था, I used to always say no matter what it is, I have to dub with Sumit, क्योंकि मुझे पता है वो इम्प्रोवाइज करेगा, वो लाइन डिफरेंट होगी, मैं कुछ इम्प्रोवाइज करूंगी, एंड वो साथ में ही करेक्ट होगा, वरना वो बैक एंड फोर्थ होता रहेगा. And Audible and TVF always made sure that we were dubbing together, even though Sumit was very no, I was also busy. एक समय था जब टीवी सिनेमा 2 चीजें सीमित थी, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास 2 ही मीडियम्स थे. अभी ओटीटी आ गया है, टीवी सीरियल्स हैं, काफी मीडियम्स आ गए हैं, अब ऑडिबल भी आ गया है. तो इस दौर को किस तरीके से देखते हैं आप? पिछले 2-3 साल में जिस तरह से दुनिया बदली है एंटरटेनमेंट की, उसके बारे में क्या नजरिया है आपका? आई थिंक एक तो वैरायटी ज्यादा है लोगों के पास, और मतलब मैं अगर अपने नजरिए से देखूं एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर और एक्टर, हमारी दुनिया के नजरिए से हमारे लिए अच्छा है. सबसे अच्छी बात यह है कि हर किस्म के कंटेंट के लिए एक ऑडियंस है. ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ही कुछ बनाना है जो सब जगह चले, नहीं. अगर एक ऑडियो सीरीज है तो उसकी एक डेफिनेट ऑडियंस है जो वो देखती है, और वो बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, पर ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बनाया और वो किसी ने नहीं देखा. तो अगर जो पहले एक किस्म की बंदिश थी कि टेलीविजन पे ऐसे ही शो बनते हैं, ऐसा ही ड्रामा चाहिए, फिल्मों में ऐसी ही किस्म की फिल्में बनेगी, क्योंकि अधिकतर ऑडियंस उसी के लिए जा रही है, तो अब आप कुछ और नया नहीं कर सकते. तो डरते थे लोग पैसा डालने में, कुछ नया बनाने में. अब वो डर खत्म हो गया. अब अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है एक लोकल फुटबॉल टीम के ऊपर जो मोहल्ले में खेलती है पर वहां की कहानियां बहुत अच्छी है, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और उसकी भी एक डेफिनेट ऑडियंस होगी, और दूर दूर तक लोग बैठे होंगे और वहां से देखेंगे. तो आई सी इट इट्स अ गुड थिंग. नुकसान एक है कि जो शुरुआत में जो एक किस्म की मोनोपोली होती थी, जो मोनोपोली इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बट एक किस्म का वो टशन होता था कि हमारी एक फिल्म जो है वो 100 दिन चली है, 200 दिन चली है, 1 साल चली है. तो 1 या 2 हीरो या 1 या 2 हीरोइन या 1 या 2 डायरेक्टर जो होते थे वो पैसा और नाम और शोहरत बना रहे होते थे, तो बाकी बेचारे लगे होते थे. अब वो नहीं है. अब कितनी भी बढ़िया फिल्म हो वो चलेगी, उसके बाद एक नई चीज आएगी, और लोगों को इससे दुखी होने के बजाय इससे खुश होना चाहिए कि है ना, एक ही चीज नहीं करनी है आपको पूरी जिंदगी में, आपको लगातार नया कुछ करते जाना. Yeah. No, there's absolutely true democracy if you see, in a way. The audience is picking, the audience is choosing, and especially because we've had the past 2 years now in the lockdown, the even जिन लोगों ने कभी भी शायद एक वर्ल्ड का कंटेंट एक्सपीरियंस नहीं किया था, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड का कंटेंट एक्सपीरियंस नहीं किया था, उन्होंने भी उसे एक्सपीरियंस कर लिया. आई हैव सो मेनी रिलेटिव्स and my own family who they've never watched Korean shows and etc, but they have access to it now, and they watch it and they are so in awe of the craft and of the actors. And so there's that true democracy, and people have that, as Sumit said, like there's a variety, you can pick and choose. So I think now truly the competition is going to rise truly now. Like now people will really have to pull up their socks, because there's such good work happening across the world, so you can't get away with वो lazy काम करके नहीं हो पाएगा. Everybody will have to truly put their heads together, and which is how it should have always been. परमानेंट रूममेट्स में जो आपके कैरेक्टर्स हैं, उनको कुछ ऑडिबल के हिसाब से कुछ बदला भी है, या कुछ उनमें कुछ तब्दीली या कुछ नयापन किया गया उनमें? हाँ, मतलब कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम है, बस हमारी सिचुएशंस चेंज हो गई हैं. ये अपने जो हमारा टीवीएफ का सीजन 1 और सीजन 2 था, उसके बीच में क्या हुआ, ये उसकी कहानी है. तो ऑडिबल पे ऑलरेडी सीजन 1 आ चुका है, तो उसको हमने सीजन 1.5 बोला था. तो उस मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सीजन 1.75 होगा. बट
Audible पे this is our permanent roommate season 2, and it is free for our Audible members, and Audible is launching this slate of exclusive content, and इसमें Permanent Roommates is one of those shows that are coming out. So we are that premium shows that are coming out, so it's very exciting. और बात वही पुरानी है, बस आसपास सिचुएशंस चेंज हो गई हैं. कुछ इसमें बहुत सारे नॉस्टैल्जिया ट्रिप्स भी हैं जो ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पता था. जो तान्या मिकेश जब मिले थे तब क्या हुआ था, उसमें वो कहानियां भी हैं, वो आगे जाके आएंगी. तो सो देयर समथिंग वेरी एक्साइटिंग. मतलब हमें डबिंग करते समय हम लोग इतना हंस रहे थे. आई थिंक हमने डबिंग कम की और हम हंसे ज्यादा हैं. फॉर श्योर. सुमित एंड निधि, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और आपके नए शो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.